हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे सर नाइन्थ क्लास का मैथ का पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर के तौर पर है। समय आपको 3.25 घंटा दे रखा है। इसमें पूर्णांक 100 नंबर का होगा। ठीक है, सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन अवश्य लिखना है। आपको रोल नंबर लिखना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें एक प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखना है। जो आपको उत्तर पुस्तिका दी गई है उसमें लिखना है। बच्चों, चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब से कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, अलग अलग सवाल हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम अच्छे तरह से अच्छे नंबर लाए। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न इस प्रकार है। शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या है? शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या आएगा? तो इसमें आएगा पाई आर एल। क्या आएगा? पाई आर एल। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अननुसारी पुनरावृत्ति है? ठीक है। दूसरे का क्या होगा? दूसरे में बे होगा 1/11। इसका आंसर होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न इसी का, किसी त्रिभुज में कौन सी सबसे बड़ा कोण है? तो सत्य कथन। ठीक है। तो तीसरे का क्या होगा? तीसरे का होगा ए बी बड़ा है बी सी से। क्या है? कोण ए बी बड़ा है बी सी से। चौथा प्रश्न है, भुजा 5 तथा कोटि 3 बिंदुओं को प्रदर्शित बिंदुओं को दर्शित करने वाले बिंदु निम्न में से किस चतुर्थांश में होंगे? ठीक है। तो इसमें क्या होगा? चौथे में होगा तृतीय चतुर्थांश में। किस में होगा? तृतीय चतुर्थांश में। पांचवा, निम्न में से संपूरक कोण युग्म नहीं है। तो पांचवें में क्या होगा? 32 और 58। क्या होगा? 32 और 58 संपूरक कोण में नहीं है। इसी का छठा प्रश्न है, समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है। तो छठे में क्या आएगा? छठे में दे आएगा 3:4 का। इसी का सातवां प्रश्न है, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाले युग्म हैं। सातवें में क्या आएगा? सातवें में होगा 6। क्या आएगा? 2 कोष्ठक 2 2। ठीक है। इसका अगला प्रश्न है, यदि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो तो वह चतुर्भुज कहलाता है। तो क्या कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? आठवें में क्या आएगा? आठवें में सम चतुर्भुज। क्या आएगा? सम चतुर्भुज। तीसरा है, तीन सरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। तो 9वें में क्या आएगा? 9वें में आएगा 0। क्या आएगा? 0। 10वां इसी प्रश्न का, बिंदु -3 -4 निम्न में से किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 10वें में क्या है? 10वें में से तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर दो है। बच्चों, वीडियो को पूरा देखना ताकि सभी प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे से मिल जाए, आपको जल्दी से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्तांक की पूर्ति करनी है इसमें। ठीक है। तो क्या है? वे समीकरण जो चर राशियों के सभी मानों के लिए सत्य हो, क्या कहलाती है? सर्वसमीका है। क्या होती है? सर्वसमीका। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, समीकरण 4x - y - 3 = 0 है। x = -1 रखने पर y का मान क्या होगा? तो इस x y -1 रखने पर y का मान क्या होगा? ठीक है। x की जगह अगर -1 रखें तो क्या होगा? इसको हल करने पर -7 आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर। ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? समद्विभाजक। क्या आ जाएगा? समद्विभाग। ठीक है। वो पहले थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया कि गलती से। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी संभव त्रिभुज की ऊंचाई 5/√3 सेमी है तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 5 का तो 25/√3 सेमी स्क्वायर। ठीक है। 25/√3 सेमी स्क्वायर। ठीक है। इसका आंसर
इस प्रकार आएगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडालेख में खंडों के मध्य, दंडालेख में खंडों के मध्य क्या होगा, बराबर दूसरियाँ होती है, क्या होती है, इसका आएगा बराबर। ठीक है, बराबर दूसरियाँ आएगी। इसका नेक्स्ट प्रश्न, इसका आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा अति लघुत्तम प्रश्न है, यदि 3√2 + 3√16 - 3√54 को सरल करना है। ठीक है, इसको सरल करने के लिए क्या करना है, अपन को हल करना है। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, 3√2 + 3√16 - 3√54। ठीक है, ये था अपने पास। तो क्या करेंगे इसमें, देखो √3√2 इसमें कॉमन ले लेंगे, प्लस 16 - 3, ठीक है, 16 - 3 सॉरी, इसमें जाएगा प्लस 12 आएगा, यहाँ पर जाएगा 12, क्या जाएगा 12 प्लस 12 √3 रूट, देखो 3√2 + 12 - 3, ठीक है, -3 गुना 3√6, ठीक है, 3 × 9 9 × 54 इसका देगा। इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 9 9 गुना 6 हो जाएगा, तो 9 × 54 इसका यह आ जाएगा, इस प्रकार खुलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर जाकर ये करेंगे 3√2 प्लस, तो ये माइनस का है, 3 × 9, तो 12 में से 9 गए तो 4 - 3, ठीक है, √6 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, x की घात 3 + 1 प्लस x की घात 2 + 1 को गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसको हल करेंगे क्या जाएगा, इसमें देखो x + x, ये दो संख्या होगी, अपन क्या करेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, तो x + 1 और इसमें क्या जाएगा 1 + x। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा x + 1 और सॉरी ऐसा नहीं होगा, इसमें दोबारा करते हैं, इसमें क्या जाएगा, इसमें तो ले लेंगे x² कॉमन। ठीक है, तो x + 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कॉमन ले लेंगे अपना x। ठीक है, तो x + 1, ठीक है, तो x + x² + 1 और x + 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निर्देशांक 5 2 में से x y का मान क्या होगा। ठीक है, तो निर्देशांक x का मान तो होगा 5 और y का मान होगा 2। ठीक है, इस प्रकार आंसर होगा 5। यदि चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमशः 120 70 और 60 हो तो चौथा कोण कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या करना है, 360 में से इन सभी को घटा देना। ठीक है, इन सभी की जोड़ करके 360, ठीक है, 360 माइनस कितना हो टोटल 250। ठीक है, तो घटाओ इसमें 250 में से, तो कितना बचेगा 110 डिग्री का, कितना डिग्री का 110 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग दो समकोणों के तुल्य हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। दो कोणों का योग समतुल्य हो, समकोण के तुल्य हो तो समपूरक कोण कहलाता है। इसका परिभाषा लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो गोलीय त्रिभुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या है, तो इसका आयतन का अनुपात निकालना है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर इस प्रकार होगा, देखो पहले गोले का आयतन होगा ये। ठीक है, V1 4/3 πr/L3। इसी तरह दूसरे गोले का आयतन इसी प्रकार ये होगा। ठीक है, फिर इसको दोनों को हल करेंगे तो V1/V2। ठीक है, ऊपर इसको ऊपर ले से लेंगे तो 4, इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, और ठीक है बाकी R1 R2 है तो इसको सीधा काटने बाद दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो बच्चा क्या है 2/3 का 3, तो 2 को 2 इसका 2 × 2 × 2/3 × 3 ×
3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बस ये जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात होगा 8:27। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को, यदि किसी समद्वि बाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका आंसर में आपको, तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, देखो ठीक, इसको हल करेंगे। ठीक है, 7वें को, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, इसके सभी का ये टोटल हो जाएगा 16 बटा 2, तो इसका 8 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। वो क्षेत्रफल ज्ञात करने क्या करेंगे, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखेंगे। ठीक है, 8 माइनस 8, 8 माइनस 6, 8 माइनस 4, 8 माइनस 6। तो ठीक है, तो 8 को 8 से लिख देंगे। दोनों 6 में से 8 में 6 कटाएंगे 2 बचेगा, 8 में 4 कटाएंगे 4 बचेगा, और 8 में 2 6 कटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका देखो 4 दूना 8, 2 4 2। ठीक है, तो 4 गुणा 2 1 और 2, तो 4 गुणा 2। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 4 दूना 8। ठीक है, या 8 कैसे ले लेते, सीधे सीधे डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेने के बाद क्या हो जाए, इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। तो इसका पैसे अंडर रूट हटाने के लिए हल करेंगे तो अपने पास ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 80 माइनस 90 और 90 माइनस 100 वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या वर्ग चिन्ह होगा, तो ऊपरी सीमा क्या लिखना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है, सूत्र इसका निम्न सीमा। ठीक है, बटा 2। तो ऊपरी सीमा कितनी है अपने 90 प्लस 80। ठीक है, निम्न सीमा क्या है, बटा 2 हो गया। तो इस प्रकार क्या है, हल करेंगे। ऊपरी सीमा तो 90 है, और सबसे ऊपर सीमा तो 90 है, और निम्न सीमा 80 है। ठीक है, वर्ग अंतराल 80 90 की ऊपरी सीमा 90 और निम्न सीमा 80 है। तो जो हल करेंगे तो बटा 2 लगा देंगे, इसके नीचे क्या करेंगे, बटा 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। तो 170 बटा 2। ठीक है, 2 2 8 16 और 2 5 10 85 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार बहुपद है, इसको हल करना है। ठीक है, 4x² माइनस 5x प्लस 3 के मान ज्ञात करना। ठीक है, इसको हल करने के लिए चलते, इसको हल करते अपन। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो px, अगर अपन इस x की जगह अपन 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं, तो क्या होगा, देखो 4 x की जगह 0 रखा, 5 माइनस 5 x की जगह 0 रखा, प्लस 3। अब इसको जाकर 0 को संचय से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 0, क्या देगा 0, और 5 को 0 से गुणा करेंगे तो -0। ठीक है, प्लस 3 है। ठीक है, तो अब 0 से 0 कुछ नहीं है, तो प्लस का 3 आंसर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या रखते हैं, माइनस का 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, माइनस का 1 रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो 4, इसको स्क्वायर से -1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 गुणा 1 प्लस, देखो माइनस माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 हो जाएगा, 5 और 3 का 3 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 5 9 9 और 3 12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसका 10वां प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 भुजाएं 13 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर अपन करते हैं। देखो दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए भुजा 13 सेंटीमीटर, बी भुजा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 30 इस परिमाप से क्या करेंगे, कटाएंगे इसको। 30 माइनस दोनों भुजा को जोड़ योग करेंगे तो क्या करेंगे, घटाने, दोनों भुजा योग करने में 22 आएगा। 22 के बाद क्या करेंगे, इसको 30 से घटा देंगे, 8 सेंटीमीटर जाएगा। अब दो ऐसे 2 भुजा हैं अपने, कौन सी 2 भुजा थी, एक तो ये और एक ये। ठीक है, दोनों भुजा का परिमाप कितना था 3 सेंटीमीटर। तो एक भुजा क्या हो जाएगा, एक भुजा बराबर तो कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आगे क्या करेंगे, इसका 15 सेंटीमीटर आने के बाद क्या करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो 15 माइनस 13, पहली भुजा कौन सी थी अपने पास, पहले भुजा 13 थी, दूसरी भुजा थी 9, तीसरी भुजा अपने याद कर ली, तीसरी भुजा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आ गई। तो दूसरी भुजा थी 15 माइनस 9 बराबर 6 सेंटीमीटर बचा। 15 माइनस 13 तो 2 सेंटीमीटर बचा। तीसरा एस माइनस सी मतलब तीसरी भुजा 15 माइनस 8 7 सेंटीमीटर बचा। आगे हल करेंगे इसको, त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है ये, इसको करेंगे तो 15, देखो 15 2 15 तो ये आ गया। ठीक है, 2
और 6 और 7, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। 6 अंडर रूट 35 का आंसर आएगा, तो 6 गुना 5.9, तो हल करने पर जाएगा 35.4, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न ये कह रहा है, इसका उत्तर सीधे लिखा हुआ प्रश्न में बोल देता हूँ। एस सर्वांग समता नियम क्या है? इसका आंसर होगा, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसका आंसर इस प्रकार देखो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज ए बी सी भुजा ए 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 8 सेंटीमीटर यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हो तो डी ई की लंबाई याद करनी है अपने, इसकी लंबाई याद करनी है अपनों को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखो प्रश्न नंबर 6, इसका आंसर होगा डी ई बराबर 1/2/BC, ठीक है। ये अपना सवाल था, ये इस तरह का था, ठीक है, ठीक है। डी ई ये डी ई जैसे डी ई ये है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर डी ई है, ठीक है, और ये बी सी है, मतलब इसकी ये जो है ना, इसकी आधी है ये, ठीक है। इस प्रकार तो 1/2, तो बी सी कितनी है अपने पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 2 × 6 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न इस प्रकार ये होगा, इसका आंसर मैं नीचे इसमें आंसर दे रखा हूँ, नीचे उसमें से देख कर आप कर सकते हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न इस प्रकार ये होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह पढ़ के इसका आंसर बैक साइड में दे रखा है, वहाँ से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। 9वां प्रश्न ये हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न ये हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रकार इस प्रकार है, इसका आंसर भी नीचे दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकृति में ये इस प्रकार आकृति है, इसका आंसर ए और बी एक रेखा है, तो सिद्ध करना है इसको, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, इसको सिद्ध करना है, इसका आंसर नीचे दे रखा है, ठीक है। 14वां प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 15 मीटर 11 मीटर तथा उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर हो, 32 मीटर हो। इसका आंसर करना है आपको। 5वां चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आंसर भी नीचे दे रखा है। सी रेखाखंड ए बी का 16%, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही बिंदु होता है, ठीक है। सिद्ध करना है इसको। 17वां प्रश्न है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। इसका भी उत्तर नीचे दे रखा है, ठीक। 18वां प्रश्न है, यदि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वे समद्विभाज्य होता है, इसको भी आपको दर्शाना है। 19 नंबर प्रश्न है, उक्त समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न में से प्रत्येक का प्रसार करना है। अथोम दे रखा है इसका, ठीक है। या तो ये करो या फिर ये करो, ठीक है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोण ए और सी दोनों समद्विभाजित करते हैं। कोण डी कोण बी और डी दोनों समद्विभाजित करता है, ठीक है। 20वां प्रश्न इस प्रकार है, 6/√3 -2√3 के हर को एक परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए, इसका आंसर आपको करना है। 21वां प्रश्न इस प्रकार होगा, ठीक है। गोविंद की आयु उसके पुत्र की आयु तिगुनी है, 5 वर्ष पर उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से चौगुनी है, उनका वर्तमान आयु याद कीजिए, आपको याद करना है। इसका आंसर नीचे दे रखा है, मैं इसमें आंसर बता दूंगा, ठीक है। 22वां प्रश्न इस प्रकार है, तो इसका भी आंसर नीचे बता देंगे। और नीचे देखिए सारणी में 400 नियोन लैंपों में जीवन काल दिए गए हैं, इस प्रकार इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। नीचे देखिए उत्तरों का भी आपको उत्तर देना है इनका, ठीक है। अब इस प्रकार आपका आंसर है, देखो 6 तक तो मैंने करवा दिया। 7वां प्रश्न ये रहा, ठीक है। 7वां प्रश्न यहाँ पर है, इसके बाद 8वां प्रश्न नीचे ये आ गया, ठीक है। फिर 9वां प्रश्न ये आ गया, ठीक है। 9वें प्रश्न के बाद में
200% यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये 200% आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर 11% नीचे दे रखा ये, ठीक है। इसको नीचे नीचे ये 11% यहाँ तक है, यहाँ तक 11% है। फिर नीचे 12% में स्टार्ट हो गया, ठीक है। 12% के बाद में ये 12% यहाँ तक स्टार्ट, यहाँ तक है। फिर नीचे 13% आ गया, ये भी 13% का यहाँ तक हल है, ठीक है। एक आयत है। फिर नीचे 14% है, 14% इस प्रकार है। ये 14% दे रखा है, ठीक है। ये 14% आ गया। इसको और करते करते 0 हीरो को सूत्र के प्रयोग करते हुए अपन इसमें लिखेंगे इस प्रकार। इसका आंसर यहाँ तक आंसर आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखो 15% आ गया, ठीक है। 15% इस प्रकार होगा 2 पाई आर, 4 गुणा पाई आर, 8 आर आ जाएगा। फिर आर 15% यहाँ तक आएगा। इसका आंसर जाएगा 1:16 इसका आंसर हो जाएगा। 16% इस प्रकार है, ये 16% दे रखा है, ठीक है। 16% का आप यहाँ तक इसका आंसर चित्र याद कर लेना, ठीक है। 17% नीचे दे रखा है, ये 17% आ गया, ठीक है। इस प्रकार बनेगा चित्र। चित्र बनाने के बाद इसको आप इस तरह दर्शाना है, दर्शाते हुए आपको हल करना है। यहाँ पर 18% आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये 18% आ गया यहाँ से यहाँ तक 18% है, ठीक है। फिर आगे 1900% नीचे दे रखा है, यहाँ से 1900% स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक आगे चलने के बाद इसका पहला पर्सन है यहाँ तक है, उससे 200% यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा उसके बाद में इसका इस प्रकार आगे चलना है। आगे चलते चलते इसका ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अथवा हम दूसरा जो पर्सन दे रखा है अथवा वाला, वो यहाँ तक सीधे में यहाँ तक है। ये अथवा वाला पर्सन इसका यहाँ तक है, ठीक है। फिर आगे चलने के बाद 200% है, ये 200% आ गया यहाँ से, ठीक है। 200% यहाँ से लेकर यहाँ तक 200% है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे 2100% यहाँ से लेकर, ठीक है। 2100% यहाँ से लेकर इतना बड़ा ये 2100% है, ठीक है। फिर 2200% ये यहाँ दे रखा है, ये 2200% है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन 2300%, 2300% यहाँ से स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। ये आपको इस तरह दिखाना है, दर्शाना है ये यहाँ तक। फिर